नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कोरोना काल में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने जिस तरह से लोगों की खूब मदद की थी, उसके बाद से तो उन्हें कहीं भगवान की तरह पूजा जाने लगा था, तो कहीं उनके नाम पर मंदिर बनने लगे थे। यहां तक कि उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी देने की मांग उठने लगी थी। मगर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले यही सोनू सूद जब अपनी बहन मालविका सूद को जिताने के लिए कांग्रेस के समर्थन में उतर गए, तो धीरे धीरे लोगों के दिलों से भी उतरने लगे। और 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे आए तो उनकी बहन का जो हाल हुआ, उसके बाद तो जैसे सोनू सूद की भी खूब फजीहत होने लगी। पंजाब चुनाव से ठीक पहले एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और पार्टी ने उन्हें मोगा सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा। फिर तो जैसे सोनू सूद भी किसी कांग्रेस समर्थक की तरह अपनी बहन को जिताने के लिए दिन रात एक कर दिए। उनके लिए खूब चुनाव प्रचार भी किया, मगर जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे आए, केजरीवाल ने पंजाब में ऐसा झाड़ू लगाया कि मालविका सूद की जीत के मंसूबे भी पूरी तरीके से साफ हो गए और वो चुनाव हार गई। मोगा सीट के नतीजे, आप उम्मीदवार अमनदीप कौर अरोड़ा को 59,149 वोट मिले और चुनाव जीत गए। कांग्रेस उम्मीदवार मालविका सूद को 38,234 वोट मिले और चुनाव हार गए। बीजेपी उम्मीदवार हरजोत कमल को 10,606 वोट मिले, वो भी चुनाव हार गए। अकाली दल के उम्मीदवार बरजिंदर सिंह को 28,333 वोट मिले, वो भी चुनाव हार गए। मोगा सीट से सोनू सूद की बहन मालविका सूद के हारते ही सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं आने लगी, जैसे लग रहा है कि मालविका सूद नहीं, सोनू सूद चुनाव हार गए और उनके समर्थक मोगा के वोटर्स को ही नमक हराम, बेशर्म न जाने क्या क्या कहने लगे। ट्विटर यूजर लुकमान ने लिखा, मुझे इतना दुख कांग्रेस के हारने का नहीं हुआ जितना दुख और अफसोस मालविका सूद के हार से हुआ। मुझे लगता है कि अब कोई इंसान किसी इंसान के दुख दर्द को देखकर मदद का हाथ नहीं बढ़ाएगा। राजनीति की हार जीत में जीवन में कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया जो आज हुआ। ट्विटर यूजर रुद्रेश ने लिखा, सोनू सूद नहीं, उनकी बहन मालविका सूद थी मैदान में और जीतने वाली डॉक्टर अमनदीप ने जनता का विश्वास जीता, आम जनता के बीच से निकल कर आई और आम जनता का चेहरा बन गई। ट्विटर यूजर प्रवीण मेघवाल ने लिखा, अभिनेता सोनू सूद जी की बहन मालविका सूद जी की हार इस बात को इंगित करती है कि लोग कितने बेशर्म, नमक हराम हैं। उम्मीद है कि अब सोनू सूद भाई साहब भी इससे सबक लेंगे। ऐसे लोग यही डिजर्व करते हैं जो इनके साथ हो रहा था। ट्विटर यूजर हेमंत सिंह ने लिखा, सोनू सूद की बहन मालविका भी पंजाब में कांग्रेस से जुड़कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी और परिणाम तो आपके सामने ही है। एक काम गलत कर दो और फिर दलदल में फंस जाओ तो परिणाम ऐसे ही आते हैं सोनू। ट्विटर यूजर इमरान ने लिखा, जब हर मुश्किल में लोगों की मदद करने के बाद भी सोनू सूद की बहन मालविका चुनाव हार सकती हैं, तो लोगों की मानसिकता का अल्लाह ही मालिक है। ट्विटर यूजर मोहम्मद जोहा खान ने लिखा, नमक हरामी कैसे की जाती है भारत के लोगों से सीखिए। इसका ताजा शिकार सोनू सूद की बहन मालविका सूद हुई हैं। सोनू सूद ने भले ही कोरोना काल में लोगों की खूब मदद की हो, मगर उनकी बहन मालविका सूद ने जैसे ही कांग्रेस का दामन थामा, ऐसा लगा लोगों का सोनू सूद के प्रति प्यार भी कम हो गया और पंजाब के मोगा के लोगों ने मालविका को चुनाव हरा दिया, जो बता रहा है कि आप अगर किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं या समर्थक बन जाते हैं तो जनता ऐसे ही सबक सिखाती है। लोगों ने मालविका सूद को इस तरह से प्रचारित किया जैसे मालविका सूद नहीं, सोनू सूद चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन मोगा की जनता के सामने कांग्रेस का यह हथकंडा काम नहीं आया और उन्होंने सीएम चन्नी को दोनों सीटों से हराने के साथ ही सोनू सूद की बहन को भी चुनाव हरा दिया। बहरहाल सोनू सूद की बहन की हार पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवाओं ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और भाजपा की जीत पक्की की।
चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने दिन रात देखे बिना इन चुनावों में कड़ी मेहनत की। हमारे कार्यकर्ता जनता जनार्दन का दिल जीतने में, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफल रहे और पूरे पार्टी का नेतृत्व जिन्होंने किया, कार्यकर्ताओं ने को जिन्होंने लगातार मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। साथियों, उत्तर प्रदेश ने देश को लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। नड्डा जी ने विस्तार से बताया, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है।